हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। उसकी तैयारी में उसकी कलीसिया लगी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, उद्धार पाओ। मैं ही ईश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तुझको छोड़ा और कोई ईश्वर नहीं है। इस दुनिया के अंदर काफ़ी देवी और देवता है, लेकिन तुझको छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि तेरे पहले न कोई था, तेरे साथ में न कोई है और तेरे बाद में न कोई रहेगा। खुदा तू अल्फ़ा और ओमेगा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा आदर तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आने वाला यीशु बादलों पर। आने
करेगा यीशु सारा जहां। सुबह न होगी वहाँ, रात न होगी वहाँ, रोशन करेगा यीशु सारा जहां। दुखों का सब अंत होगा, जीवन अनंत होगा, रहेंगे हम यीशु के संग हर पल वहाँ। करोगे तुम पाप तो जाओगे वहाँ, जीवन के जल के सोते होंगे वहाँ। आओ सुन लो पुकार, आओ यीशु के द्वार, आओ रहो ना उदास, आओ यीशु के पास। आने वाला यीशु मेरा, बादलों पर जल्दी ही कर लो तैयारी प्यारो, वक्त है थोड़ा ही। आने वाला यीशु मेरा, बादलों पर जल्दी ही कर लो तैयारी प्यारो, वक्त है थोड़ा ही। आओ सुन लो पुकार, आओ यीशु के द्वार, आओ रहो ना उदास, आओ यीशु के पास। आओ यीशु के पास है। पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया के छोर तक और कोने कोने तक पहुंचना है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह विलम्ब कर रहा है आने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि दुनिया के छोर तक यीशु मसीह का वचन पहुंचेगा। और जब तक वो नहीं होता है तब तक प्रभु यीशु मसीह का आना और उसके आने में देर हो रही है। और JCNTSD के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, और सच्चाई का वचन और डॉक्ट्रिन सुनाई जा रही, ताकि लोग परमेश्वर के पास लौट आए, खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए। जैसे यशायाह 45 में 22वीं आयत, उसमें लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, छोटी से छोटी कंट्री और बड़ी से बड़ी कंट्री, छोटे से छोटा राज और बड़े से बड़ा राज, पृथ्वी के ऊपर जितने भी राज है उसमें रहने वाले, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो उद्धार पाएंगे, क्योंकि उद्धार केवल एक ही नाम में दिया गया है। पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, मनुष्य के बीच और कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक ही नाम में उद्धार है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ। पृथ्वी के ऊपर काफ़ी देवी और देवता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है, दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। खुदा प्रभु यीशु मसीह केवल ईश्वर है, और उसको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जैसे हम गिनती की किताब 21वां अध्याय और 8 और 9वीं आयत, गिनती की किताब 21वां अध्याय और 8 और 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ।
और उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। गिनती 21, 8 और 9। गिनती 21, 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। जैसे यूहन्ना 3:14 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो अब्राहम का पुत्र है, जो दाऊद का पुत्र है, उसी तरह जिस तरह मूसा ने पीतल के सांप को उठाया, ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर और उसके नाम पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन पाए और उसका नाश न हो। इसलिए वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। दूसरा इतिहास 20 में 12। दूसरा इतिहास 20 में 12। दूसरा इतिहास 20 में 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है, तब परमेश्वर हमको हर परिस्थिति से छुड़ाता है। मीका 7 में 7। मीका की पुस्तक 7वां अध्याय और 7वीं आयत। मीका 7 में 7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरो। अगर हम परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे तो वो हमारी सुधि लेता है और हमारी अगुवाई भी करता है। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। हमारे लिए कौन मारा गया? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए कौन गाड़ा गया? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए उद्धारक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमको चंगाई कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। और हमको उसकी ओर ताकना है। फिर एक बार, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरो, उसका वचन सुनो और उसके वचन पर अमल करो। जकरिया 12 में 10। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। दो ईश्वर नहीं है, तीन ईश्वर नहीं है, तीन प्रभु नहीं है, तीन खुदा नहीं है। मैं ही ईश्वर हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। दो ईश्वर नहीं है, दो प्रभु नहीं है। जैसे हम वचन में जानते हैं, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली
और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा प्रार्थना उंडेलूंगा। सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, तब वे मुझे ताकेंगे। हम प्रभु अर्थात- यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, जिसे उन्होंने बेधा है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे और जब उन्होंने बेधा तो उसमें से पानी और लहू निकल आ गया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास और पानी जो बपतिस्मा का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, लहू और पानी, विश्वास और बपतिस्मा। हाँ, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। यशायाह 30:15, यशायाह की पुस्तक 30:15। यशायाह की पुस्तक जिसमें काफ़ी बार लिखा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा लौट उद्धार आने है, में और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार है। मेरे पास लौट आओ, मेरी ओर फिरो, उसी में तुम्हारा उद्धार है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं फिरेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। उसी तरह से हम पढ़ेंगे 49 में 6 और 12, 49 में 6 और 12। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटाने आने के लिए और लौटा ले ले आने के लिए और उद्धार करने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। एक छोर तक दूसरी ओर तक फैल जाए। 12, देखो ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। और हमने देखा कि इज़राइल की सृष्टि हुई और 1948 में इज़राइल बना, और अलग अलग देशों से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से लोग आए और वो देश में बसे रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं उनको बुलाऊंगा, मैं उनको लौटा ले आऊंगा। और जिस तरह से वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनको लौटा ले आया और उनको इज़राइल के अंदर बसाया है। और आज हम जो देख रहे इज़राइल और हमास की लड़ाई, वो आज की लड़ाई नहीं है, वो हज़ारों साल से लड़ाई चल रही है और आज भी वही लड़ाई चल रही है। और वही लड़ाई हमको घड़ी बताती है। जैसे इज़राइल में जो कुछ हो रहा है वो सारी बातें हमारे लिए घड़ी जैसी है, और वो हमको वक्त बता रही है कि कितना वक्त बाकी है। 52:10, यशायाह 52:10, परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर लौट आओ और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। 52:10, यशायाह, हम यशायाह में हैं। यशायाह 52:10।
यशायाह यहोवा 52 ने में 10। सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है। अपनी सारी जातियों के सामने, हमास के सामने, हिजबुल्लाह के सामने, ईरान के सामने, पाकिस्तान के सामने अपनी भुजा प्रकट की है। और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे, क्योंकि और किसी ने बलिदान नहीं दिया, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह ने। हम पापी में थे, तब हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। 44 में 8, यशायाह की पुस्तक 44 में 8। मत डरो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस लड़ाई से मत डरो। ये लड़ाई का वक्त है, ये महामारी का वक्त है, ये वक्त है जहाँ पर भूचाल हो रहा है, ये वक्त है जहाँ पर सैलाब आ रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर, उसके लोगों को कहता है मत डर और न भयभीत हो। और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? आपने उसको चखा है, आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं। मैं वही किसी चट्टान है जो जिसने मरीबा में और मसा में इजराइलियों को पानी पिलाया। वही चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए। जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो भूखा है वो मेरे पास आए, मैं उसके भूख को मिटा दूंगा। और जो प्यासा है वो मुझ पर विश्वास रखे, ताकि मैं उसके प्यास को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूँ। 45 में 5 और 6, यशायाह 45 में 5 और 6। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिन कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं मैं है। यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। यहवे यहोशुआ, ये उसका नाम है। एलोहिम, ये उसका नाम है। वो उद्धार करता है। पूरा हुआ। 21 से 23, उसी का 21 से 23। तुम प्रचार करो, तुम प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह खुदा है, वो परमेश्वर है, इसका तुम प्रचार करो। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का है, उसको तुम प्रचार करो। और उनको लाओ, और उनको लाओ। जो नहीं आना चाहते हैं उनको छोड़ दो, जो विश्वास करते हैं उनको तुम लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। धर्मी और उद्धार करता, और कोई धर्मी नहीं है, और कोई उद्धार करता नहीं है। धर्मी और उद्धार करता मुझको छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के हे रहने पृथ्वी वालों, के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो तुम मेरी और फिरो। परमेश्वर का वचन कहता है, और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा और कोई नहीं है। और दूसरा कोई नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। 45 में 10 और 11, यशायाह 66 में 10 और 11वीं आयत। यशायाह
46 10 और 11। मैं तो अंत की बात आदि से प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। उस बात को बताता आया हूँ। किसको? जो चुने हुए हैं उनको, जो सृष्टि को बनाने से पहले चुने हुए, उनको मैं बातें बताते आया हूँ और वही समझेंगे। जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा, परमेश्वर कहता है। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। और उसे पूरी भी करूंगा, परमेश्वर कहता है। मैंने यह क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उस बात को पूरा करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जो परमेश्वर कहता है उस बात को पूरा करता है। उसने कहा कि इज़राइल को मैं इकट्ठा करूंगा, और परमेश्वर ने इज़राइल को इकट्ठा किया है और उनकी लड़ाई को परमेश्वर लड़ता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुकदमे को लड़ूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। सफल भी करूंगा कि मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा। 41:4, 41:4, यशायाह 41:4। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहले और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं पहले और अंत के समय तक रहूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे 43 में 10 से 14। यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम मेरे साक्षी हो। जो परमेश्वर ने जिनको चुना है, परमेश्वर उनको कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, और मेरे दास भी हो। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह की साक्षी हर एक नहीं दे सकता है, क्योंकि वो सच्चाई में नहीं है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास हर एक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी अपनी चाल चलते हैं और अपने पेट के लिए काम करते हैं। परमेश्वर कहता है कि जिनको मैंने चुना है वो मेरी साक्षी देंगे और वे मेरे दास रहेंगे। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है इसलिए चुना है कि समझकर कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही मैं हूँ। वही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ। जैसे यूहन्ना 8:24 में लिखा है, मैं वही हूँ। यूहन्ना 8:24, मैं वही हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। मैं वही हूँ, यहोवा यहोशुआ। मैं वही हूँ जो जीवित परमेश्वर हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारा उद्धार करता हूँ। यूहन्ना 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा इसलिए मैंने तुमसे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में कि मरोगे। तुम अपने पापों में गिरोगे। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लोगे तो पापों की क्षमा नहीं पाओगे, और पापों की क्षमा नहीं पाओगे तो वचन कहता है कि तुम अपने पापों में मरोगे। क्योंकि यदि तुम विश्वास न तो करोगे यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो अपने पापों में मरोगे। यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर इस बात को समझो कि मैं वही हूँ। समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। यशायाह 43:10 कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। आजकल हम देखते हैं कि लोग अलग अलग प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा।
क्योंकि खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है वही है, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता। जैसे वचन में लिखा है कि इब्रानियों 13 में 5 और 8 जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। कल और आज और युगानुयुग मैं एक सा हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। पहले कोई न ईश्वर हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। यशायाह 43 में 11, मैं ही यहोवा हूँ। 11, और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता और नहीं। मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, क्योंकि उद्धार करता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मैं ही ने समाचार दिया, मैं ही ने समाचार दिया, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार की बात कही और लोगों से सुसमाचार की बात कही और उद्धार किया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। इसलिए तुम ही मेरी साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। मेरे हाथ से अगर तुम मेरे हाथ में पड़ोगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा। और इसीलिए परमेश्वर उद्धार का काम करना चाहता है, परमेश्वर बचाने का काम करना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। आज समय है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार करने के लिए तत्पर है। वह कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर सकते हो। और रूथ से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तू हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाले करता और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता। जैसे तेरे वचन में भी लिखा है कि जब सुनने वालों के हृदय छिद गए तो वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हम क्या करें। हाँ परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हम में से हर एक से बोल और बातचीत कर। जिन्होंने तेरे वचनों को सुना है उनके हृदयों को तू पलट दे, ताकि वे अपने तन मन धन से तेरी सेवा करने वाले हो सके, तेरे वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके, आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चलने वाले हो सके और हर एक बात को तेरे हाथ में सौंप कर अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके। सारी बात के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल करो। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित